जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम जप से जीवन की सफलता। साधक से कुछ न हो सके तो उनकी कृपा पर विश्वास करके उनके नाम का जप, स्मरण और कीर्तन आरंभ कर दीजिए। भगवान नाम में महान शक्ति है। वह बहुत शीघ्र पाप ताप का नाश करके भगवान से मिला देता है। वस्तुतः नाम और नामी एक ही हैं। नाम का प्रेम हो जाने पर तो संसार में सर्वत्र श्री भगवान की ही झांकी होने लगती है। फिर संसार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। हर समय और हर स्थान में नाम प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का नाम गान करता हुआ स्वयं पवित्र होता है और जगत को पवित्र करता है। भुवनम पुनाति। श्रीमद् भागवत में कहा है, पृथ्वी में जो भगवान के जन्म की और लीलाओं की मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए और उन गुण लीलाओं का स्मरण कराने वाले नामों का लज्जा संकोच छोड़कर गान करते रहना चाहिए। अन्य कहीं भी आसक्ति न रखकर संसार में विचरना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान के दिव्य जन्म कर्म की कथाओं को तथा उनके कल्याण में नामों को सुनने और गाने का व्रत ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है और लोक साधारण की स्थिति से ऊपर उठकर वह प्रेम की मादकता में कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है और कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है और कभी कभी आनंद मत्त हो लोक लज्जा छोड़कर नाचने लगता है। भगवान नाम की महिमा अपार है। माला पर नाम जप से डरने की क्या आवश्यकता है। ज़्यादा नाम लेने का अभिमान हो जाएगा। इस डर से जप न करना तो बड़ी भूल की बात है। नाम जप करने से चित्त के दुर्गुणों का नाश होता है और सद्गुण अपने आप आते हैं। अभिमान से ज़रूर बचना चाहिए, पर भजन से कभी नहीं हटना चाहिए। भगवान के नाम की शक्ति पर विश्वास करके यह निश्चय करना चाहिए कि नाम जप से मेरे मन में अभिमान आदि दोष कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, वरम मेरे मन में जो पहले के दोष हैं उन सब का भी नाश हो जाएगा। नाम का बड़ा प्रभाव है। भगवान नाम से सारे पाप ताप सहज ही नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक नाम लेने पर तो असंभव भी संभव और अमंगल भी मंगल रूप बन जाते हैं। शिव पुराण में आता है, श्री हरिनाम कीर्तन से अग्नि शीतल हो जाता है, जल स्थल रूप को प्राप्त हो जाता है, स्थल जल बन जाता है, विष अमृत में परिणत हो जाता है और शस्त्र समूह पुष्प के समान कोमल हो जाते हैं। पुष्प के समान कोमल हो जाते हैं। विशुद्ध होकर तथा सारे पापों को छोड़कर जो भगवान का नाम लिया जाता है, उसका तो कहना ही क्या। हम लोगों को यही आदर्श सामने रखना चाहिए कि भगवान नाम लेने पर हमारे हृदय में पाप संस्कार का लेश भी न रहे। पाप संस्कार का लेश भी न रहे। परंतु जो लोग अभी पाप से नहीं छूटे हैं, इच्छा न होने पर भी जिनके मन तन से पाप के आचरण बन जाते हैं, वे क्या करें। उनके पाप नाश का उपाय भी तो नाम जप ही है। अतएव पाप नाश होने के बाद नाम जप करेंगे, ऐसी धारणा ठीक नहीं। पहले नाम जप करके पापों का नाश कर लीजिए, फिर विशुद्ध होकर परम प्रेम पूर्वक नाम जप का विलक्षण आनंद लूटिए। भगवान के नाम में विलक्षण पाप नाशिनी शक्ति है। जिस किसी प्रकार भी भगवान के नाम का जीभ से स्पर्श हो जाना चाहिए, उससे पाप नाश हो जाते हैं। स्कंद पुराण में आता है, हंसी से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से या स्नेह से किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के नाम का उच्चारण पापों का नाश करने वाला होता है। जय श्री राधे।